न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास धरना चल रहा है, आपके खिलाफ लोग हमेशा यहाँ ज्ञापन दे रहे आते हैं, क्या मामला है, क्या है घटना? और आप उन्होंने आरोप भी लगाया है कि एक पार्वती नाम की महिला है, उसको आपने पट्टा दिया है, 15 लोगों को और पट्टे दिए हैं। उसमें कोई पट्टा दे ही नहीं सकता हूँ, और वैसे ग्राम पंचायत पट्टा दे भी नहीं सकती है। तालाब का आगोर है, आगोर किस्म की ज़मीन है, वो अगर कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। और नाड़ी के आगोर में बैठे सभी का जिनका है आगोर में बैठे हैं वो सभी, उनको कोई आबादी किस्म की जमीन भी नहीं है। ये मामला क्या है, पूरा मामला बताओ। मामला ये है कि जसदेर तालाब के आगोर की जमीन है, उसमें उन्होंने अतिक्रमण करके बैठे हैं, और जो भी अतिक्रमणी है उनको मैंने नोटिस ग्राम पंचायत के द्वारा उनको नोटिस दिए गए हैं, और मैं तो यही कर नोटिस दे दी है, ग्राम नोटिस की पालना करे, और यति तालाब की जमीन है हो सके। कितने दिन का नोटिस दिया है? नोटिस में जो टाइम था वो दे दिया, नोटिस दो नोटिस दे दिया, तीसरा नोटिस देना है, देने के बाद इनको टाइम दिया है 40-45, वो भी समय के अनुसार, और कहीं शिफ्ट हो जाए। और ये तालाब का आगोर है, ये तो कभी भविष्य में नेत तो पट्टा मिलना है, आबादी की जमीन नहीं है। आगोर और ओरण गोचर, इसमें कभी पट्टे दिए जाते हैं? आप भी पत्रकार, आपको पता होगा, आप कह रहे हो वो कह रहे पट्टा दे दिया, कैसे पट्टा दे दिया मैंने? उन्होंने ये लोग सभी मिले थे एडीएम साहब से, एडीएम साहब ने कहा किसी को वहां से खाली नहीं करवाया जा रहा है। खाली करवाए नहीं जा रहा, ठीक है, 2-4 दिन नहीं करवाए जाएंगे, 8-10 दिन नहीं करवाए जाएंगे, मगर भविष्य में ये खाली होना है, रहना नहीं। आगोर की जमीन है, आगोर में कभी पट्टे नहीं मिल रहे हैं, और जो भी ये घर बना रहे हैं तो उन्हीं को नुकसान है, जो बनाने वालों को। आज नहीं तो कल ये खाली होना है, कोई ये पट्टे नहीं मिलेंगे। आबादी किस्म की, ये आबादी की जमीन भी नहीं है, तो कैसे पट्टे दे देंगे हम? ऐसे कितने लोग हैं जो अतिक्रमण करके बैठे हैं? अतिक्रमण करके 56 लोग बैठे हैं, और ये नवल किशोर जी लीलावत साहब जो बता रहे हैं कि SC/ST के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैंने ग्राम पंचायत द्वारा जो भी नोटिस दिए गए हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, और नहीं भेदभाव करता तो मेरे पास लिस्ट पड़ी है, ये 38 नाम बता रहा है, और 38 वैसे 38 नहीं है, ये 38 कह रहे हैं ना, इसकी जगह ये 38 नंबर है नबी तेली मुसलमान, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर पे लूणाराम डाडी, 40 नंबर है सतार मोहम्मद तेली, और 41 पे ये नवल किशोर नीवे भर के, इसका कब्जा नहीं है, नीवे भरा हुए ये इनके कोई रिश्तेदार है, किस्तूराराम मेघवाल। 42 नंबर पे है हरखाराम हनुमान रत्नाराम जाति जाट, ठीक है। और ये हरखाराम जाति जाट नौद, गोसाई राम गोदारा भियाड़, पार्वती प्रजापत, गोविंदराम शंकराराम मीणा, शंकरलाल लोहार, कृष्णाराम प्रजापत। और ये 49 नंबर पे है बाबू सिंह राजपूत, ठीक है ना, ये बांद्रा में। 50 नंबर पे है किशोर सिंह कणोट, 51 नंबर पे प्रहलाद सिंह बांद्रा, 52 नंबर पे ये है विक्रम हरिजन, विक्रम सुनो ये। और इसके बाद में ये जो है ना, ये बोल रहा ना इसको अपने 38 को दिए, तो इसके बाद में ये खेताराम देवाराम हरिजन है। 54 नंबर से गणपत सिंह ऊंडखा जो राजपूत है, ठीक है ना। और ये 55 नंबर पे और जोगी है मिसरनाथ जवारनाथ। 56 नंबर पे नवल किशोर लीलावत, जो नवल किशोर लीलावत है खुद अतिक्रमी है, और इसने 4 बीघों से ऊपर जमीन में फेंसिंग करके रखी है, पीछे कई नीमे भर के रखी है, और सबसे ज्यादा बड़ा अतिक्रमी है जसदेव तालाब में तो नवल किशोर लीलावत है। और इसीलिए ये सबको बेकार है भाई। ये अगर चले गए, ये भोली भाले बेचारे जोगी घुमतू है, घुमकट जाती है, कई बेचारे गरीब बैठे, उनको धंधा करने नहीं, वो तो कह रहा है यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो आपको हटा देंगे, वो कर दिए। इसका यही पैसा है, और ये बहकाता है और जनता को गुमराह कर रहा है। मेरा कहना यही है कि अगर इनके ये बहकावे नहीं, मैं अगर इनका नोटिस ये कह रहा है ना हमारे को ऐसी भेदभाव किया, तो लिस्ट बनाई, उसमें मेरे बिरादरी और मेरे चहतों का नाम मैंने क्यों नहीं दिए। भूमि आवंटन के लिए 2024 में मैंने एक फाइल भेजी है कलेक्टर साहब पास में, उसमें अगर बता दो मेरे जाति का प्रजापत हो या और कोई स्वर्णकार, सभी ये SC/ST और घुमतू जाति नहीं, जो अति भूमिहीन परिवार है, तो उसमें फायदा। तो मैं तो मेरे परिवार ये बोल रहा है कि उसको पट्टे दे दिए, उसको पट्टा देता है, मैं उसमें नाम भेज देता, उस फाइल में भी ये भैया तो भूमिहीन है, मैंने भेजा नहीं, ये फाइल पड़ी है मेरे पास जिसमें 85 नाम है, भूमिहीन परिवार है, उन्हीं का भेजा है, दूसरा भेजा भी नहीं है मैंने। वो फाइल आपने कब भेजी थी? मैंने 2024 को कलेक्टर साहब को दी थी। और आज से कितने नाम थे उसमें? ये 85 ऐसे नाम है, भूमिहीन परिवार है। और जिसकी मैंने फाइल बनवा के 10 बीघा आबादी के लिए कलेक्टर ग्राम पंचायत के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास फाइल भिजवाई थी कि इसमें ये 10 बीघा जमीन आबादी में आवंटन की जाए, जो ये घुमतू ऐसा है और
गरीब है, जो भूमिहीन परिवार है, उनको आवंटन की, इसलिए मैंने ये फाइल बना के भेजी थी। उस फाइल का चल रही है, उस फाइल में आबादी में होगी उस समय इनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वैसे भी ये कालबेलिया जो जोगी है परिवार है, वो उनका वो अस्थायी तौर पे रहते हैं, स्थायी तौर पे रहते नहीं हैं, इसलिए उनको पहले वहाँ भूमि आबादी आवंटन होगी पट्टे, उसके बाद यहाँ हटाए, पहले कोई हटाया नहीं जाए। ये तो ऐसे ही लोगों को गुमराह कर रहा है। और वैसे ये है हटना, आज नहीं तो कल इनको भी यही है। और आम पब्लिक और ग्राम पंचायत के आम ग्रामीणों से मेरा यही निवेदन है कि आगोर, ओरण और गोचर जमीन में जो भी अतिक्रमण और उनके खिलाफ आवाज उठाएं और मेरा इस ग्राम पंचायत के सहयोग करें, ताकि ऐसा भविष्य में भी दूसरा कोई यहाँ के अतिक्रमण न करे। और ये अपराधी प्रवृत्ति के कई लोग हैं जो यहाँ आके बैठ जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनको भड़काते हैं। और ये अतिक्रमण कहते हैं, ये नाडी भैया, ये जैसे आप अभी कह रहे थे कि पार्वती को पट्टा दे दिया, तो कईयों को गुमराह कर रहा है कि ये उसको पट्टे दे दिए, उसको पट्टे दे दिए, मगर ये अतिक्रमण नहीं करना चाहते। मगर ये कई ऐसा आदमी है जो अभी आपने एक लिस्ट बताई है, ये लिस्ट में पार्वती का भी नाम है, पार्वती का नाम है, और विष्णाराम मुलाराम प्रजापत है तो उसका भी नाम है। मगर ये इस लिस्ट में नाम है जो मैंने भूमिहीन परिवार बताया, उसमें अगर मैं पक्षपात करता तो मैं भूमिहीन परिवार जो उसमें मेरे बरादरी का मैंने नाम दिया था, नहीं विष्णाराम का नहीं दिया, पार्वती का नहीं दिया। ये जो ये बोल रहा है कि ये पक्षपात कर रहा है, तो ये जैसे राजपूतों की है, जाटों की है, राणा राजपूत सभी, तो वो भूमिहीन नहीं है, वो तो वैसे गाँव के रहने वाले। इन्होंने वो भी भ्रमित होके किसी के बहकावे में आके इन्होंने यहाँ प्लॉट जो पास की खातेदारी जमीन थी, खातेदारी की जमीन की आड़ में इन्होंने कई भूमाफियों ने बेची है, तो उनको कब्जा, वो जो करके जो धीमे भर के बैठे हैं, उनका स्थायी रहवास नहीं है। जो ये बात मेरा नाम आया ना, कई उनके रहवास नहीं है। मगर ऐसे कई भूमाफिया जिन्होंने ये खातेदारी पास में खसरा था, पास से वाले खसरे का नाम से स्टाम्प इकरारनामा करके उनको दिया, उनको गुमराह करके दिया गया है, तो वो भी और हटा जाएंगे। जो भी तालाब का पैमाइश करके, और पहले पूर्व में भी तालाब की पैमाइश हुई थी, उस समय ओम प्रकाश जी पटवारी जी, प्रेम सिंह जी तहसीलदार थे, उस समय कुछ अतिक्रमण हटाया था और उस समय भी हुआ था। ठीक है, धन्यवाद। ये कई लोग ऐसे गुमराह कर रहे हैं। मेरा तो यही निवेदन है सभी से कि सावधान रहे और किसी के बहकावे में ना आए। और ये जो भी कई कह रहे हैं इसमें पट्टा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो गलत गुमराह कर रहे हैं। और ये धरने की बजाय, ये धरने दे रहे, धरने की बजाय जो फाइल मैंने भेजी 2024 में, उसकी पैरवी के इतने दिन धरने बैठे थे, कलेक्टर धरना देते कि मैं ये हमारी जो फाइल भेजी है पंचायत के माध्यम से आई है, हमें वो भूमि आवंटन करके पट्टे दिए जाए। तो जो अभी ये पैरवी कर रहा है ना कि भाई इनको वो हटा रहे हैं, SC ST के साथ वो कर रहा है, तो उसकी बजाय उसको यहाँ कलेक्टर वो उसकी फाइल की पैरवी करनी चाहिए ना। फाइल की बजाय अपने स्वार्थ के लिए, वो अपने आप हीरो बनने के लिए वो इनके कह रहा, गुमराह कर रहा गरीब भोली भाली जनता को। साहब, आपने अभी तक इनको कितने नोटिस दिए, कितने जनों को दिए? 56 जनों को, 56 जनों को मैंने नोटिस दे दिए हैं। और भी कोई रहा हुआ बच्चा होगा उसको हम नोटिस दे रहे हैं। कितने दिए? 56 जनों को नोटिस दे दिए। कितने नोटिस दिए? 2 नोटिस दे दिए हैं। तीसरे पहले एक बार और भी पूरे नोटिस दिए थे, और अभी भी नोटिस प्रक्रिया में है, और उसके बाद प्रशासन से भेज देंगे। अतिक्रमण सबका दर्ज किया हुआ है, और ये आज नहीं तो कल हटना रहना है नहीं। और इनमें मैं तो यही गरीब जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कभी भी आगोर की जमीन में पक्का निर्माण मत करना, और किसी के बहकावे के निर्माण करोगे तो आपके फिजूल पैसे जाएंगे। और आगोर ही रहता, आपको पता है, आगोर, ओरण, गोचर, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी चले जाओ, इसमें कभी पट्टा मिलने का नहीं है। और ये कोई आपको भ्रमित कर रहे हैं कई लोग कि यहाँ बैठे रहो और आपको पट्टे दिला देंगे, आप हमें पैसे दो और हम आपकी पैरवी करेंगे, ऐसे भी कई आते हैं। और उनके बहकावे में आकर ये जनता कर रही है, मगर ये कर रही है, ये गलत हो रहा है, सही नहीं।